चले हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें नया मेजर क्रिएट करना है और उस मेजर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास हमें क्रिएट करने की सेल्स वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स और देन उसके अलावा हमें उसकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो अभी हम एक काम कर सकते हैं इसमें कि सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम सम एक्स का फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो सम एक्स का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मैं क्योंकि हमें रिलेटेड का फंक्शन हमें सिखाना है तो इसके लिए मैं सम एक्स नहीं कर रहा, डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेटेड फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक हमने जब शुरू में किया था एक्सेल के वर्जन में, तो हम क्या करते थे, सेल्स पहले यहाँ कैलकुलेट करते थे अपने ट्रांजेक्शन के टेबल पे, फैक्ट टेबल पे, और देन उसको टोटल कर लिया करते थे, मेजर हम बनाते थे। फिर हमने देख जब हमने सम एक्स का फंक्शन सीखा तो सम एक्स में हम डायरेक्ट मेजर में हम क्या करते थे कि डायरेक्ट बताते थे कि इस टेबल में जाके और देन इस टेबल में जाके और उसके बाद यहाँ पर आप कैलकुलेशन हर लाइन पे करके और उसको सम कर लेते थे थ्रू सम नेक्स्ट, तो हमें कॉलम क्रिएट करना नहीं पड़ता था। बट अभी फिलहाल क्योंकि हमें रिलेटेड फंक्शन समझाना है और एक आध चीज़ें और है तो वो कॉम्प्लेक्स ना हो, तो हम यहाँ पर नहीं डायरेक्ट कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करके फिर लेकर आ रहे हैं। तो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर न्यू न्यू कॉलम क्रिएट करता हूँ सेल्स के ट्रांजेक्शन टेबल में, और इसका नाम मैं दे देता हूँ सेल्स सेल्स इन ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसका नाम थोड़ा नहीं है, सेल्स वैल्यू ट्रांजैक्शंस, ताकि थोड़ा डिस्टिंग्विश होगा। तो इसमें हमने क्या किया था, इसमें सिंपल है, हम क्या करेंगे, आपके सेल्स जो आपके पास ट्रांजैक्शन टेबल है, इस ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर जो आपके पास प्रोडक्ट प्राइस है, ठीक है, जो भी ये प्रोडक्ट प्राइस है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है विद सेल्स क्वांटिटी। तो सेल्स जो क्वांटिटी है, सेल्स क्वांटिटी डायरेक्ट लेंगे तो ट्रांजेक्शन वैसे हो जाएगी। बेसिकली सेल्स क्वांटिटी को मैंने प्रोडक्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको जैसे एंटर करूंगा तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा। ठीक हो गया, इसको एक काम करें, इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहें तो कर दें। ये हमने कहीं और यूज़ नहीं कर, ये और हमने विजुअल्स में यूज़ नहीं करना, तो मैं काम करते हैं, इसको भी हाइड कर देता हूँ, हाइड इन ओके जी। तो ये सेल्स वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। अब इसमें मैं एक काम करना चाह रहा हूँ कि हम फिक्स कॉस्ट की एलोकेशन का काम करें। तो फिक्स कॉस्ट की एलोकेशन, हमारे पास एक फिक्स कॉस्ट का टेबल मौजूद है, जो कि ये फिक्स कॉस्ट मौजूद है। तो इस फिक्स कॉस्ट की हम एलोकेशन की बात करते हैं, उसकी करने के लिए काम करते हैं, पहले हम एक्सेल में चल के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सेल में अगर चलते हैं तो एक्सेल में यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट जो मौजूद है, इट्स अ फिक्स कॉस्ट, और ये हमें एलोकेट करनी है पूरे प्रोडक्ट पे, पूरी ट्रांजेक्शन पे एलोकेट करनी है। पूरी ट्रांजेक्शन पे एलोकेट करने का पर्पस ये होता है कि जब हम डिफरेंट मेजर्स, मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन, नेट प्रॉफिट या फिक्स कॉस्ट, हम डिफरेंट डायमेंशंस में अगर हम उसकी रिपोर्टिंग मांगेंगे, उसका एग्रीगेशन करेंगे, तो वो यहाँ से ही चली जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम प्रोडक्ट वाइज अगर हम देखना चाह रहे हैं, स्टूडेंट वाइज देखना चाहें, डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखना चाहेंगे, या टाइम पर्सपेक्टिव में हम अगर फिक्स कॉस्ट को देखना चाह रहे हैं और लास्ट ईयर फिक्स कॉस्ट क्या थी, अब कितनी बढ़ गई है, तो वो किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा है, किस, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस फिक्स कॉस्ट को जो है ना पहले एलोकेट किया जाए। वंस इट्स एलोकेटेड, देन ज़ाहिर है कि किसी भी लेवल पे हम एग्रीगेशन करेंगे तो वो रिस्पेक्टिवली जो आ जाएगा। अब आपकी फिक्स कॉस्ट को एलोकेट करने के कई तरीके होते हैं, आप डिफरेंट जो भी आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है जो आपने डिफाइन की वो कर लें। लेट्स से कि हमारे इस केस में हम क्या करते हैं कि सेल्स वैल्यू के ऊपर हम इसको एलोकेट कर रहे हैं, तो सेल्स वैल्यू भी हमने वहाँ पर कैलकुलेट की है ऑलरेडी। जो टेक्स्ट में जाके हमने क्या किया था, सिंपली प्राइस को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, सेल्स क्वांटिटी से, तो उससे हमें ये नंबर्स मिल गए। ओके, तो दिस वाज आवर सेल्स इन ट्रांजैक्शन हमने लिखा था ना, ट्रांजेक्शन बेसिकली इट्स अ सेल्स। तो अब अगर मुझे नंबर टू, यहाँ पर अब देखते हैं अगर फिक्स कॉस्ट जो मौजूद है वो बेसिकली ऑलरेडी जो है ना कुछ कॉस्ट सेंटर्स में आइडेंटिफाइड है, एलोकेटेड है, मतलब ये कॉस्ट सेंटर्स जो हमारे पास वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं। इट मींस वी हैव सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की कॉस्ट अलग है, ईस्ट की कॉस्ट अलग है, साउथ की कॉस्ट अलग है। तो अगर आपके पास किसी एक डायमेंशन में कॉस्ट ऑलरेडी टोटल एकम्युलेटेड मौजूद है, तो इट्स बेटर कि हम वो कॉस्ट उसी डायमेंशन में डालें, मतलब सेंटर की कॉस्ट जो है ना ईस्ट में क्यों डालें, सेंटर की कॉस्ट सेंटर में जानी चाहिए। ठीक है, तो अब सेंट्रल की ट्रांजेक्शन्स कहाँ मिलेंगी आपको, सेंटर की ट्रांजेक्शन्स कहाँ होंगी, जो स्टूडेंट सेंट्रल में काम जिन्होंने किया है उनकी जो सेल्स थी वो सेंट्रल में होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं स्टूडेंट के टेबल पे जाता हूँ तो आई हैव यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, तो ये स्टूडेंट कोड के हिसाब से अगर वीलुकअप से मैं डिस्ट्रिक्ट उठा लूँगा तो मेरे पास ये ट्रांजेक्शन आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर इसको वीलुकअप यूज़ कर लूँ, एक्सेल की लैंग्वेज में वीलुकअप यूज़ करके, और ये डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉय कोड को जाके और डाटे पे जो टेबल है उसमें से थर्ड कॉलम अगर पिक कर लूँ तो मेरे पास ये, आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, तो मेरे पास डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। ठीक है?
इस डिस्ट्रिक्ट को ट्रांजिशन के टेबल में डिस्ट्रिक्ट आ गया। अब इससे फायदा क्या, कि यू नो नाउ यू नो कि जो साउथ डिस्ट्रिक्ट का की सेल्स कितनी है, किस तरह साउथ डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से अगर हम सम करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट में मुझे यहाँ पर अगर ये पता चला कि टोटल सेल्स वैल्यू कितनी है सेंट्रल की, तो मैं इस फिक्स कॉस्ट को टोटल सेंट्रल वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगी कि ये परसेंट सेल्स वैल्यू का इतना परसेंट सेंट्रल के लिए है। और फिर वो परसेंटेज हमें इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर इस सेल्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से, तो मेरे पास यहाँ डिस्ट्रिक्ट की कॉस्ट आ जाएगी ट्रांजेक्शन वाइज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिवर्स और वापस हम लेकर आएंगे। तो बेसिकली पहला काम हम क्या करें, यहाँ से सेल्स कॉस्ट का एग्रीगेशन लेके हम यहाँ फिक्स कॉस्ट में लेकर आएंगे, और फिर उसके बाद यहाँ परसेंटेज जो मिलेगी उसको परसेंटेज को दोबारा हम यहाँ लेकर आ लेंगे। ठीक है, तो ये काम करना है। तो एक काम करते हैं, हम दोबारा यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम सेल्स वैल्यू सॉर्ट ऑफ हमारे पास कैलकुलेशन है। तो सेल्स वैल्यू हम क्या करेंगे उसके लिए, सम इफ और ट्रांजिशन में जाके कि सम इफ क्राइटेरिया कि अगर ये आपका ये क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो आपने क्या करना है, ये नंबर लेकर आना है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में आपके पास क्या हो गया कि रेंज, देन कॉमा के बाद आपके क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया ये हो गया, और देन आपके पास ट्रांजिशन सम। ओके, ये टोटल सेल्स वैल्यू आ रही है 52253552। ठीक है, 522553 एग्जैक्टली ये नंबर है। ओके जी, 522553 हमने यहाँ पर सम करके लेकर आ गए आपके फिक्स कॉस्ट के अंदर, ताकि हम इसको इससे डिवाइड कर दें। तो अगर अब मैं बात करता हूँ कि फिक्स कॉस्ट परसेंटेज, तो वो किस तरह होगी, फिक्स कॉस्ट दिस डिवाइड बाय दिस, तो मेरे पास ये परसेंटेजेस मिल जाएंगे। अब ये परसेंटेजेस मुझे वन से जब परसेंटेज मिल गई तो मेरे लिए तो बहुत आसान है। अब ये परसेंटेज उठा के क्योंकि मुझे पता चलिए कि हर सेल वैल्यू जो सेंट्रल में हुई है, सेंट्रल में जितनी भी सेल्स हुई है हर ट्रांजेक्शन के ऊपर एक जो भी सेल्स होगी उसका सेल्स वैल्यू का 9.83% उसकी फिक्स कॉस्ट होगी। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम सब पे अप्लाई कर देंगे तो ये पूरी कॉस्ट जो है ना टोटल इस सेल्स वैल्यू पे एलोकेट हो जाएगी। तो अब उनको जब एग्रीगेट करेंगे तो अगेन विल गेट द एग्जैक्ट फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो अब चलते हैं और लाइक इसी तरह बाकी ईस्ट एंड जो है ना साउथ का है। तो हम यहाँ ट्रांजेक्शन में चलते हैं और यहाँ ट्रांजेक्शन में अब हम क्या करेंगे, अब हम वहाँ से वी लुकअप से ले रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये वन टू मेनी का चल रहा है। तो यहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट लिया, डिस्ट्रिक्ट में जाके फिक्स कॉस्ट में जाके और आखिर में हमने कॉलम ले लिया। कॉलम कौन सा, 1 2 3 एंड 4। कॉलम 4 हमने सेलेक्ट किया, तो आपके पास देखें कि ये आपके पास फिक्स कॉस्ट परसेंटेज आ गई, परसेंटेज आ गई। फिक्स कॉस्ट परसेंटेज को आपने मल्टीप्लाई कर देना है विद सेल्स वैल्यू। ठीक है ना, सेल्स वैल्यू, तो अब आप क्या देखें ये सेल्स वैल्यू ये आपके पास आ गई फिक्स कॉस्ट एंड रुपीस ये आ गई। तो इसको अगर टोटल देखें तो 6.24 मिलियन जो कि ऑलरेडी आपके पास फिक्स कॉस्ट में आपकी थी 6.24 मिलियन, ये एलोकेट हो गई। ठीक है जी, तो ये काम हमें एग्जैक्टली ऐसे ही काम ना हमें टैक्स में करना है। ठीक है, तो अब मैं काम करता हूँ यहाँ से तो ट्रांजेक्शन को डिलीट करता हूँ, जो हमने यहाँ पर डेटा में अपने की थी उसको भी डिलीट कर दूँ ताकि ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, और इन दोनों कॉलम्स को भी डिलीट कर दूँ। तो हमारे पास ओरिजिनल डेटा सोर्स वही आ गया। अब चलते हैं हम अपने पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर। जब पावर बीआई डेस्कटॉप पे चले तो पहला स्टेप क्या करना है, हमने फिक्स कॉस्ट का जो टेबल है वहां पर हमें क्या लेकर आना है, ये ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो हमने यहाँ पर सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करी इसका एग्रीगेशन लेकर आना है। अच्छा, होता क्या है कि हम जब यहाँ बैठ के किसी डायमेंशन टेबल से वैल्यू उठाते हैं तो हमने क्या करते थे, हम रिलेटेड फंक्शन यूज करते थे, क्योंकि वन से मेनी पे हमें लाना है। तो मेनी पे वन से जो वैल्यू आएगी सारे एक ही वैल्यू आती है। ठीक है, तो जैसे हम पिछले जो स्पीड अप के अंदर हम करते थे प्राइस को लेकर आते थे, तो हम रिलेटेड फंक्शन से, क्योंकि प्राइस प्रोडक्ट के टेबल में होता है तो प्रोडक्ट के टेबल में वो एक दफा आता था, तो वो एक दफा की वैल्यू को हम उठा के लाते हैं तो रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ के केस में हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो सेल्स वैल्यू जो डिस्ट्रिक्ट वाइज और डिस्ट्रिक्ट कहाँ होगा, ये रिलेशनशिप से वो खुद ही डिस्ट्रिक्ट पर पहुंच जाएगा। किस तरह कि ट्रांजेक्शन से वो आपके प्रोडक्ट में गया और स्टूडेंट ट्रांजेक्शन से स्टूडेंट गया, स्टूडेंट से डिस्ट्रिक्ट पे चला गया। तो आपके पास ट्रांजेक्शन से डायरेक्ट ये तो लिंक मौजूद है, यहाँ विलुकअप से यहाँ लाने की जरूरत नहीं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट की जो सम होगा वो उठा के हम लेकर जाएंगे अपने फिक्स कॉस्ट के टेबल में और वो यहाँ कैलकुलेट कराने। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, बेसिकली पूरा टेबल उठा के ला रहा है, तो पूरे टेबल का एग्रीगेशन अगर यहाँ लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली वो यहाँ आने के बाद एक सेल में तो आ नहीं सकता, तो उसको आपने कुछ सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उस पर हम सम एक्स यूज करेंगे और सम एक्स यूज करेंगे, और दूसरा क्योंकि एक पूरे टेबल को उठा के लाना है तो हम क्या यूज करेंगे, रिलेटेड टेबल। तो चलें इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल पे आ गया फिक्स कॉस्ट के टेबल पे, और यहाँ पे न्यू कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ। न्यू कॉलम क्रिएट करने के बाद और इट्स इट्स कॉस्ट सॉरी इट्स सेल वैल्यू ना, सेल्स वैल्यू
सेल्स वैल्यू ए कर देता हूँ ताकि हमारे पास 2-3 जगह आ रहा है, तो सेल्स वैल्यू एम लिख दूंगी, सेल्स वैल्यू लिखते चले। यहाँ मुझे क्या करूँगा, अगर मैं डायरेक्ट ये करूँ कि सम सम करके जो आपकी ट्रांजेक्शन टेबल है उसमें सेल्स वैल्यू इन ट्रांजेक्शन को लेकर आ जाऊंगा, तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। वो क्या करेगा, उसने पूरा टेबल को उठा के ले आया, क्योंकि मैंने उसको कहा है पूरा टेबल उठा के ले आओ। तो ये तो नहीं करना हमें, हमें तो इसको जो है ना रिलेटेडली लेकर आना है। तो हम क्या करते हैं, सम एक्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। सम एक्स अप्लाई करेंगे तो सबसे पूछेगा कौन सी टेबल से, तो बेसिकली उस टेबल में से हम उठा के ला रहे हैं, तो वो टेबल कौन सा है आपका, ट्रांजेक्शन्स के टेबल्स का ट्रांजेक्शन टेबल आपने डिफाइन किया। अगेन अगर मैं एंटर करता हूँ तो इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट, क्योंकि मैंने सम एक्स की और कहा ट्रांजेक्शन्स में उठाओ और वहाँ से पूरा उठा के गया। अब क्योंकि पूरे टेबल को मैं चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप देख के फिर वहाँ से फिल्टर करके लाए। तो रिलेशनशिप क्या होगी कि सेंट्रल, कि जहाँ जहाँ सेंट्रल का रिलेशनशिप बन रहा है तो वो उसको जो है ना फिल्टर आउट करे, और देन उसको फिर जो है ना उठा के यहाँ पर सम एक्स करो तब वैल्यूज को। तो इसके लिए हमें क्या होगा, क्योंकि हम पूरा टेबल उठा रहे हैं तो अभी रिलेटेड नहीं है, और रिलेटेड टेबल का फंक्शन लगेगा। तो रिलेटेड, क्योंकि टेबल का फंक्शन है तो टेबल से पहले अपना आएगा, तो रिलेटेड टेबल, और देन ये हमने क्लोज कर दिया। एंटर जैसे ही करेंगे तो हमारे पास ये सेल्स वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो कि बेसिकली सेंट्रल वाइज सेल्स वैल्यू। ये लाने का पर्पस क्या था, ताकि हम जो है ना फिक्स कॉस्ट परसेंटेज निकाल लेते हैं। एक और काम करते हैं, एक और कॉलम क्रिएट करते हैं, और कॉलम क्रिएट करके और इसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट परसेंटेज, ठीक है। फिक्स कॉस्ट परसेंटेज इज वेरी सिंपल, आपने डिवाइड का फंक्शन यूज करना है, और आपने फिक्स कॉस्ट जो ये कॉलम है आपका, इसको डिवाइड करना है तो इसको न्यूमरेटर में रख दें विद सेल्स वैल्यू, ये वाली सेल्स वैल्यू जो आपकी फिक्स कॉस्ट में मौजूद है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास ये परसेंटेज आ गई। फिक्स कॉस्ट, अच्छा फिक्स कॉस्ट सेल्स, फिक्स कॉस्ट ओके, डिवाइड बाय सेल्स वैल्यू। ये आपके परसेंटेज आ गई है, इसको हम सही कर लेते हैं, परसेंटेज फॉर्म में कर लेते हैं। 9%, 14% जो हमने कर दिया। अब इसका फायदा हो गया, क्या हो गया, ये हमारे पास सेंट्रल ईस्ट और ये हमारे पास नंबर आ गए। अब ये हमारे पास एक मास्टर डेटा आ गया कि फिक्स कॉस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज ये परसेंटेज है। तो इसको जाके अगर हम अपनी ट्रांजेक्शन के अंदर आके और यहाँ अप्लाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फिक्स कॉस्ट में यहाँ वन से हम कहाँ लेकर जा रहे हैं, मैनी पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिलेटेड फंक्शन यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ आके न्यू कॉलम क्रिएट करते हैं, और न्यू कॉलम में नाउ इट्स अ फिक्स्ड फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट एंड रुपीस, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, रिलेटेड का फंक्शन यूज किया, कौन से टेबल से, फिक्स कॉस्ट का जो फिक्स कॉस्ट आपकी परसेंटेज है ये उठा के लेकर आ जाए, और आपने ये इसको कैलकुलेट कर दिया। ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वहाँ से वो परसेंटेज उठ के आ गई। और एक काम करते हैं, क्योंकि हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो वैल्यू कैसे आएगी, अगेन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट बेसिकली हमने कैलकुलेट किस बेस पे कैलकुलेट की थी, सेल्स वैल्यू पे। तो हम इस सेल्स वैल्यू पे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सर नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कैसे, ट्रांजेक्शन में सेल्स वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये नंबर कैलकुलेट हो गया। इस नंबर को हम डेसिमल्स को सही कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके फिक्स कॉस्ट परसेंटेज इस तरह कैलकुलेट हो सकता है।